हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं और आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन यानी संविधान की 13वीं खुराक यानी 13वीं खुराक देने वाला हूं। क्या करेंगे इसके अंदर, आप सभी को पता है हम भारतीय संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकार पे बात कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों के अंदर हमने अनुच्छेद 12 और 13 के बाद में समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर जाके देखिए। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आप प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपका एक सीक्वेंस बन सके और चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकारों की, और स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हमारे भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। आज के डोज 13 में 13वें डोज के अंदर हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन वह एक प्रोग्राम है, एक ऐसा इनिशिएटिव है हमारी तरफ से ताकि हर रोज डेली हम एक अनुच्छेद के बारे में बात करें और उसको समझ लें, ताकि आपकी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो तैयारी अच्छी हो जाए। अगर आप भारत के एक नागरिक हैं तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भारतीय संविधान को जाने पहचाने, उसको समझे। तो यही एक हमारा इरादा है कि आप भारतीय संविधान को अच्छे से समझ सकें। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। जैसा कि आप सबको पता है हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकारों की। तो अनुच्छेद 19 का जो क्लोज 1 है, अनुच्छेद 19 में टोटल 5 क्लोज हैं, आप देखेंगे तो अनुच्छेद 19 के जो क्लोज 1 है उस क्लोज 1 के अंदर आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त है, 6 तरह की आजादी प्राप्त है। वो कौन कौन सी है? पहला क्या कहता है अनुच्छेद 19, भारत के सभी नागरिकों को। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जहां पे सिर्फ नागरिक लिखा हुआ होगा वो अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को होगा, जहां पे व्यक्ति लिखा हुआ होगा वो विदेशी नागरिक तमाम प्रकार के लोगों को वो अधिकार मिलेंगे। तो अनुच्छेद 19 बात करता है सिर्फ भारत के नागरिकों की। क्या होगा? भारत के नागरिकों को वाक स्वातंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार होगा, यानी अपनी बात रखने का, आप क्या सोचते हैं उसको बताने का, सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर देने का कि ये मेरी राय है आपके बारे में। तो वाक की, बोलने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको होती है, अपने विचार रखने की। दूसरा हमारा संविधान कहता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का। आप सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के। हथियार के साथ तो सम्मेलन नहीं होते ना, हथियारों के साथ तो फिर दंगे ही होते हैं, घटनाएं होती है ना। तो हथियारों के साथ आप सम्मेलन नहीं कर सकते, बिना हथियारों के और शांतिपूर्वक तरीकों से आप क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। ये हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, हमें अधिकार देता है। फिर संगम या संघ बनाने का, हाँ आप कोई संस्था बना सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, आप सहकारी समिति बना सकते हैं, इनका अधिकार आपको है। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का। भारत जो इतना बड़ा भारत है हमारा, पूरे भारतवर्ष में आप बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं, है ना। भारत के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा, ये आपका अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है, आपको आजादी है इस बात की। फिर कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का, रहने का और वहां पे घर वगैरह बना लेने का, वहां पे निवास करने का, वहां पे बस जाने का अधिकार है। चाहे आप राजस्थान में हों, आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जाके रहें, वहीं पे काम धंधा करें, वहीं पे रहेंगे, तो ये आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। फिर है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में अपना प्रोफेशन है, आपका कोई, आपकी आजीविका कमाने के लिए, आपका बिजनेस करने के लिए भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, है ना। तो ये है, तो आपको क्या करना है। अब क्या हुआ, ये तो कहता है अनुच्छेद 19 का क्लोज 1 के हमें 6 ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, ऐसी आजादियां प्राप्त हैं जो हम भारत में कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी कारोबार कर सकते हैं, कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, कोई कमेटी बना सकते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं,
वो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में आप बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं और आप जो सोचते हैं उसको बता देने का अधिकार भी आपका है। जैसे एक कंट्रोवर्शियल मामला अभी चल रहा था रामदेव के बारे में। जो बाबा रामदेव हैं वो क्या कर रहे हैं, योग गुरु रामदेव ने ये कहा था, उन्होंने पहले तो एलोपैथी के लिए अभद्र भाषा बोली, उनको ठीक नहीं बोला, है ना। फिर उन पर जब ये लगाए गए, कई संस्थाओं ने, एलोपैथी संस्थाओं ने जब उनके ऊपर जुर्माना लगाने की या उनको गिरफ्तार करने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तार तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, है ना। तो जब हाईकोर्ट में ये मामला गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जो सोचते हैं वो बोले, अभिव्यक्ति की आजादी, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि ये जो बात उन्होंने कही वो जो वो सोचते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको लोगों के सामने रखने का उनका अधिकार है। अनुच्छेद 19 ये कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आप सोचते हैं, जो आपको बोलने की आजादी है, आपके विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है। फिर आते हैं अगले क्लोजेस पे। अब 5 क्लोज ऐसे हैं, 5 क्लोज ऐसे हैं जो क्या होगा, इसका भी अपवाद है, इसका भी अपवाद है, यानी क्या इन पे निर्बंधन लग सकते हैं, क्या इन पे अपवाद है कोई, क्या इन पे क्या लगा सकते हैं हम, कोई बैन लगा सकते हैं कि आप कब तक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी प्रतिबंधित की जा सकती है, क्या आपको सम्मेलन करना प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्या संघ बनाने की इजाजत ऐसा हो सकता है कि सरकार ना दे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान में सिर्फ एक अधिकार ऐसा है, अनुच्छेद 17, जिसका कोई भी अपवाद नहीं है, बाकी हर अधिकार का अपवाद है हमारे भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकारों में, तो इसका भी अपवाद है। अब हमें आगे जो क्लोज मिलेंगे वो उनके प्रतिबंध के ऊपर मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके ऊपर किस किस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहले बात करते हैं क्लोज 2 की। भारतीय संविधान का जो क्लोज 2 है वो क्या कहता है, वो उपखंड क में, और उपखंड क में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लग सकता है, एक तो पहला तो ये लग सकता है कि आप जो बात बोलते हैं उससे राज्य की सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा ना हो, यानी कोई दंगे वगैरह भड़कने का डर ना हो, है ना, तो आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ना बिगड़े, भाई हमारे अगर अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है और कोई व्यक्ति अमेरिका के खिलाफ गलत बोलता है, तो हो सकता है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाए, तो उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है कि आपको ऐसा नहीं बिगाड़ करना है। लोक व्यवस्था, जो लोक व्यवस्था है हमारी, वो नहीं बिगड़ जाए। वही अगर कोई ऐसी बात करता है किसी धर्म के बारे में या किसी जाति के बारे में, किसी समुदाय के बारे में ऐसी बात कर दी जाती है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, तो हो सकता है हिंसक कार्यवाहियां शुरू हो जाए, तो लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। शिष्टाचार या सदाचार, है ना, इनके ऊपर यह न्यायालय की अवमानना होती है, न्यायालय की जो न्यायालय कहता है उसके अनुसार नहीं चल के दूसरी तरफ जाते हैं, तो इन बातों पे आपका प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस बातों पे, एक तो ध्यान रखिए राज्य की सुरक्षा, ठीक है, दूसरा विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार या न्यायालय की अवमानना के ऊपर आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। फिर बात करें अगर अगले क्लोज की, तो अगला क्लोज किसके बारे में प्रतिबंध लगाता है, अगला क्लोज कहता है उक्त खंड के उपखंड ख में, और उपखंड ख किसके बारे में बात करता है, आइए देखते हैं उपखंड ख क्या कहता है। उपखंड ख कहता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सरकार आपको शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने के बारे में भी रोक दे? हाँ, रोक सकती है। किस आधार पे, उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार पर प्रयोग, भारत की प्रभुता और अखंडता, अगर आपके सम्मेलन से भारत की एकता और भारत की अखंडता पर कोई आंच आने का खतरा रहता है, भारत की संप्रभुता पर आंच आने का खतरा रहता है, तो भारतीय सरकार आपको रोक सकती है सम्मेलन करने से, आपको रोक सकती है मिलने से, है ना। तो इस पे यह हो सकता है। फिर क्या है, अगला क्लोज क्या कहता है, अगला क्लोज देख लेते हैं। अगला क्लोज ये कहता है कि उक्त खंड के उपखंड ग, देखिए मैं वापस आपको खंड पे ले चलता हूं। उपखंड ग क्या कहता है, उपखंड ग कहता है कि आपको किस चीज का अधिकार होना चाहिए, आपको अधिकार होगा, एक सेकेंड यहां पे आते हैं, आपको अधिकार होगा संगम और संघ बनाने का अधिकार।
तो संगम और संघ बनाने के अधिकार पे क्या आपकी रोक लग सकती है? तो बिल्कुल लग सकती है। किस बारे में? वही प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के आधार पर आपको क्या किया जा सकता है? रोक लगाई जा सकती है आपके अधिकार के ऊपर। फिर बात करें अगला क्लोज क्या कहता है? अगला क्लोज क्या कहता है? उपखंड गय और उपखंड न, यानी पूरे भारत में अबाध संचरण, घूमने की स्वतंत्रता और वहां पे काम करने की स्वतंत्रता, जो है निवास करने की, काम करने की नहीं, वहां पे बस जाने की। अब देखो दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। ये एक तो आपका जो घय कहता है वो ये कहता है कि आपको भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने की, आप घूम सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, या जिसे हम कहते हैं संचरण करने की आजादी होगी। और उपखंड निर्णय क्या कहता है? उपखंड निर्णय कहता है कि आप वहां पे बस सकते हो, निवास कर सकते हो, है ना। तो एक ही बात है। जब आप, अब बसना क्या हो सकता है? बसना दो तरह से हो सकता है, एक तो अस्थायी तौर पे और एक स्थायी तौर पे। आप समझो कि कहीं घूमने जाते हो, कुल्लू मनाली घूमने जाते हो, तो आप वहां पे होटल वगैरह लोगे ना, कमरा किराए पे लोगे रहने के लिए जितने देर आप वहां पे रहते हो, तो ये अस्थायी निवास हो गया। और स्थायी निवास जब आप वहीं पे रहने लग जाए, वहीं पे आपका काम वगैरह शुरू हो जाए, वहीं पे आपको अपना जीवन यापन करना है, वो स्थायी निवास। तो इन दोनों पे प्रतिबंध कैसे लगता है? अगर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो वहां पे कोई विशेष जनजाति रहती है, विशेष जनजाति, है ना, और इस आपके वहां जाने से इस जनजाति को खतरा हो सकता है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपको वहां जाने से रोक सकती है। ठीक है, जैसे पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं वहां पे जनजातियां निवास करती है, तो वहां पे से बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते, है ना। तो आपको वहां जाने से, वहां बसने से क्या किया जा सकता है? आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है। और इस संबंध में अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो वो भी बना सकती है। अनुच्छेद 19 उसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि सरकार क्या चाह रही है? सरकार इस जनजाति की सुरक्षा के लिए ये काम कर रही है। ठीक है, फिर बात आती है कारोबार को लेकर। कारोबार के ऊपर किस तरह से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो कारोबार पर प्रतिबंध इसी तरह से लगाए जा सकते हैं कि आप जैसे राजस्थान का व्यक्ति है, आप गुजरात में जाके काम करना चाह रहे हो, है ना, और आपका काम है समझो कपड़े का, टेक्सटाइल का काम है आपका, तो कपड़े का काम आप गुजरात में करना चाह रहे हो, तो हो सकता है गुजरात की सरकार ही कपड़ों की फैक्ट्री चलाती हो, या कपड़ों की जो कंपनी है वो सरकारी कंपनी हो। तो भाई बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं कि सरकार खुद करती है। जैसे एविएशन का काम है, आप जो एयरलाइन वगैरह में जाते हैं तो एक तरफ सरकार की कंपनी है एयर इंडिया, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनीज है एयर वाली, है ना, तो वो भी है। तो एक प्रतिबंध हो सकता है भारत सरकार के द्वारा कि इस क्षेत्र में तो सिर्फ सरकार काम करेगी, या ये भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में सरकार और प्राइवेट दोनों काम करें। तो उस तरह से भी भारत सरकार किसी कारोबार के ऊपर अपना एकाधिकार जमा सकती है और वहां पे कोई नियम कानून भी उससे संबंधित बना सकती है। तो अनुच्छेद 19 का क्लोज 6 यही बात कहता है। ठीक है, तो उक्त खंड के खंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डाले। इसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं, यानी वही किसी कारोबार के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपकी योग्यता निश्चित कर सकती है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ये टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। या किसी कारोबार पर गवर्नमेंट खुद अपना एकाधिकार बना सकती है कि ये काम तो सिर्फ सरकार कर सकती है, आप प्राइवेट तरीके से ये काम नहीं कर सकते, है ना। तो सरकार कोई नियम कानून बना सकती है किसी कारोबार को लेके। तो ये अनुच्छेद 19 का जो 6 उपखंड है उसके बारे में प्रतिबंध करता है। तो यह था हमारा अनुच्छेद 19 जो हमें बहुत सारी स्वतंत्रता देता है, लेकिन कुछ आधारों पे हमारी स्वतंत्रताएं हमसे छीनता भी है। अनुच्छेद 19 में एक और अधिकार हमें प्राप्त था, 7वां अधिकार, जो था संपत्ति से रिलेटेड, संपत्ति का अधिकार, है ना। लेकिन आपको पता है हमने जब 2006 पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में किया गया था इसके द्वारा हटा दिया गया था,
है ना। और इसको किस में रख दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख के इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो अब ये इसके अंदर नहीं है। तो अनुच्छेद 19 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर चीजें पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है, कुछ सजेशंस हैं वो भी दे, उन पे जरूर काम किया जाएगा। दोस्तों में शेयर करें और सभी में शेयर करें, परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रति जागरूक हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे डोज 14 लेकर, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, वैक्सीनेट होइए, है ना। वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, गवर्नमेंट ने अब फ्री कर दिया है वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाइए और पढ़ते रहिए, सबसे जरूरी है पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। ठीक है, यहीं पे थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।